आज हम सुनेंगे अकबर बीरबल की कहानियों में से एक कहानी जिसका नाम है सबसे बड़ा हथियार। और हमेशा की तरह इससे कुछ सीखेंगे भी। बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीज़ों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। ऐसे ही अचानक एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है। इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है। ये बात महाराज अकबर की समझ में नहीं आई, मगर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता चला कि वो पागल हो गया है। उस पागल हाथी को सिपाहियों ने जंजीरों में जकड़ रखा था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह अकबर को पहुंची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरें खोल देना। ऐसा आदेश सुनकर महावत हैरान हो गया, मगर बादशाह का आदेश था इसलिए सिर झुकाकर चला गया। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो आराम से चल रहे थे। तभी उनकी नज़र चिंगाड़ते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ही तरफ बढ़ रहा है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भागने की जगह नहीं थी। इतनी देर में हाथी बीरबल के काफ़ी करीब पहुंच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा और उसे टांगों से पकड़कर हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ता चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीखें सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में इस बारे में बादशाह अकबर को पता चला। तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें बच्चों? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संसार में आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। इसी के साथ मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक टाटा, सी यू, बाय बाय। But before that, do not forget to subscribe, like, and comment for more stories. See ya!